आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा प्रकार का डर या एक से ज़्यादा डर है जिसकी वजह से आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है? अगर आपका जवाब हाँ है तो शायद हो सकता है कि आपको एंजाइटी की तकलीफ़ हो। एंजाइटी जो कि एक बहुत ही कॉमन रिस्पॉन्स है हम सबकी ज़िंदगी में, उसे समझना और उससे लड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आइए समझते हैं कुछ फैक्ट्स एंड फंडामेंटल्स एंजाइटी के बारे में। एंजाइटी जो है वो एक ग्रुप है हमारे नेगेटिव या नकारात्मक विचार और नकारात्मक जो भी फीलिंग्स हम फील करते हैं उनके ग्रुप को हम एंजाइटी कहते हैं। अब जानते हैं कि एंजाइटी एक्चुअली काम कैसे करती है। तो एंजाइटी की शुरुआत होती है एक छोटे से नेगेटिव विचार से, जो कि आगे चल के बहुत ज़्यादा बढ़ता है। उसकी इंटेंसिटी बढ़ने से वो क्रॉनिक सीवियर लेवल तक पहुंचता है, जिसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस होते हैं आपके बॉडी और आपके बिहेवियर में। जैसे कि क्या होगा अगर मैं एक अच्छी बेटी नहीं बन पाई तो? क्या होगा अगर मेरी नौकरी चली गई तो? क्या होगा अगर मुझे कोरोना इन्फेक्शन हो गया और मैं अपनी रक्षा नहीं कर पाया तो? क्या होगा अगर कोरोना से मेरी डेथ हो गई, उसके बाद मेरे परिवार का क्या होगा? इन एग्जाम्पल से आप ये समझ पाए होंगे कि एंजाइटी जो है वो फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। जैसे कि अगर फ्यूचर में होने वाली कोई भी चीज़ या फ्यूचर में प्ले करने वाला कोई भी रोल अगर आप ठीक से एफिशिएंटली नहीं प्ले कर पाए तो क्या होगा? इस चिंता को, इस डर को एंजाइटी कहते हैं। जब कि हमारे मन में एक ऐसा नेगेटिव विचार आ चुका है, उसके बाद आगे चल के हमारी बॉडी में कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा टेंशन पैदा होती है और बहुत ज़्यादा ओवर अराउजल यानी व्यग्रता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ और फिजियोलॉजिकल चेंजेस के एग्जांपल्स है, जैसे कि डिजीनेस, चक्कर आना होता है, स्वेटिंग पाम्स होता है, बहुत ज़्यादा पसीना होता है, लोगों की हार्ट बीट बढ़ जाती है, कई लोगों की नींद कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े तो उसको पैनिक अटैक कहते हैं। कुछ अन्य उदाहरण जो कि किसी और बीमारी की वजह से नहीं है, जैसे कि सर दर्द, छाती में भारीपन लगना, मसल्स रिजिड हो जाना या फिर अस्वस्थता लगना। फाइनल स्टेज आता है बिहेवियरल चेंजेस का, यानी कि एंजाइटी की वजह से हमारे वर्तन में जो भी फेरफार हो रहे हैं उसे हम बिहेवियरल चेंजेस में इंक्लूड करते हैं। अब अगर बात करें बिहेवियरल चेंजेस के उदाहरण की, तो उसमें ये है कि पर्सन की पर्सनालिटी पूरी चेंज हो जाती है। जैसे कि अगर वो पहले बहुत मौज मस्ती करता था, बहुत हंसता खेलता था, तो वो अचानक से बहुत शांत हो जाता है, कहीं जाना अवॉइड करता है, वो खुद को लोगों से दूर करने की कोशिश करता है, सोशली डिटैच हो जाता है। और ये सारी चीज़ें फिर उसके अंदर लोनलीनेस की फीलिंग्स और ज़्यादा बढ़ाती है, जिसकी वजह से उसके जो नेगेटिव थॉट्स है वो बढ़ते हैं। फिर बिहेवियरल चेंजेस भी होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं। यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि जैसे कि एक साइकिल है, नेगेटिव थॉट्स, फिर उसके बाद फिजियोलॉजिकल चेंजेस और उसके बाद बिहेवियरल चेंजेस। ये जो भी साइकिल है वो अपने आप फिर कंटिन्यू होता रहता है जब तक हम उसे चेंज ना करें। इसके साथ साथ एक और फैक्ट जो कि आपको जानना चाहिए वो ये है कि कुछ हद तक माइल्ड लेवल की एंजाइटी हम सभी में अनिवार्य है, क्योंकि वो हमको अलाउ करती है, हमको तैयार करती है फ्यूचर के जो भी पॉसिबल थ्रेट्स और डेंजर्स है उसके सामने लड़ने के लिए। ये जो भी फियर और एंजाइटी रिस्पॉन्सेज होते हैं वो हमने दूसरों से सीखे हैं, दे आर एक्वायर्ड फ्रॉम अदर्स, जो हमने दूसरों को ऑब्जर्व करके सीखे हुए हैं। तो हम इनको कभी भी चेंज कर सकते हैं, इनको रीफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। इंट्रोस्पेक्शन यानी कि आप अपने खुद के अंदर झांक के देखते हैं आपके विचार क्या है और किन किन विचारों की वजह से आपकी बॉडी में और आपके बर्तन में ये जो भी है नकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जो है वो सबसे पहली चीज़ है जो आपको एंजाइटी के लिए करनी चाहिए।
इसके साथ साथ साइकोलॉजी में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो कि स्पेशलाइज्ड थेरेपी है, जो काम करती है विचारों को बदलने के लिए, तो उसका भी आप हेल्प ले सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस भी होते हैं, और मेडिटेशन भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है इसमें। अब देखिए, क्योंकि एंजाइटी रिस्पॉन्सेज जो है वो हमने तुरंत तो सीखे नहीं है, तो ऑब्वियसली उससे बाहर निकलने के लिए भी हमें कुछ समय की आवश्यकता होती है। तो कोई भी चीज़ अचीव करने में जल्दी ना करें। अगर आपकी एंजाइटी शुरू में कंट्रोल नहीं हो रही है, फिर भी अपने प्रयत्न कंटिन्यू रखें।